सीरियल अनुपमा में अंश और प्रार्थना की जिंदगी अब हमेशा के लिए बदलने वाली है। कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां खुशियों से भरा माहौल अचानक मातम में तब्दील हो जाता है। शादी के दिन, जब सब कुछ परियों की कहानी जैसा लग रहा होता है, तभी एक ऐसा हादसा होता है कि हर किसी की सांसें थम जाती हैं। मंडप की रौनक चीखों में बदल जाती है जब अंश लहूलुहान हालत में वहां पहुंचता है। हर कोई स्तब्ध रह जाता है। प्रार्थना का चेहरा सफेद पड़ जाता है और वो वहीं बेहोश होने को होती है। अनुपमा खुद को किसी तरह संभालते हुए अंश को गोद में उठाती है और दौड़ती हुई अस्पताल पहुंचती है। पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जाती हैं। हर कोई ईश्वर से अंश की सलामती की दुआ मांगता है। उधर इस पूरी घटना का गुनहगार गौतम, जो अंश पर हमला करवाता है, अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसकी खुशी उसके चेहरे से छलक रही होती है। लेकिन जब यह बात पराग कोठारी तक पहुंचती है, तो उसका गुस्सा आसमान छूने लगता है। वो आग बबूला होकर कहता है, अगर मेरे दामाद अंश को कुछ हो गया, तो गौतम को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी की खुशियों पर अब कोई आंच नहीं आएगी। इधर अस्पताल में ईश्वर की कृपा से अंश को होश आ जाता है। डॉक्टर उसकी जान बचाने में सफल होते हैं। जैसे ही यह खबर प्रार्थना तक पहुंचती है, वो दौड़कर अंश के पास जाती है और उसे अपनी बाहों में भर लेती है। दोनों की आंखों से बहते आंसू अब डर के नहीं, मोहब्बत और राहत के होते हैं। यह नज़ारा देखकर पराग कोठारी की आंखें खुल जाती हैं। उसे समझ में आता है कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी के फैसले दूसरों की बातों में आकर कितनी बड़ी भूल से लिए। अब पराग खुद आगे बढ़कर अंश और प्रार्थना की शादी कराने का फैसला करता है और उन्हें पूरे दिल से अपना आशीर्वाद देता है। इसी बीच पुलिस गौतम को गिरफ्तार कर लेती है और कानून उसे उसके किए की सजा दिलाना शुरू कर देता है। एक बार फिर अनुपमा के संघर्षों के बाद उसकी जिंदगी में रोशनी लौटने लगती है। अंश और प्रार्थना की शादी धूमधाम से होती है। कोठारी परिवार अब पूरी तरह अनुपमा के साथ खड़ा दिखाई देता है। लेकिन क्या ये खुशियां स्थायी रहेंगी, या फिर अनुपमा की जिंदगी में कोई नया तूफान दस्तक देने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहिए।